जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 17/12/20, अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत कल हमने जैसे कोण, रेखा और रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा। आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4.10 के अंदर त्रिभुज। जैसे देखिए, त्रिभुज को हम इंग्लिश में ट्रायंगल भी कहते हैं। ट्रायंगल जैसे TRIANGL ट्रायंगल भी हम इसको कहते हैं। जैसे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है, 1, 2 और ये 3 इसकी भुजाएं हैं। जैसे हम संलग्न आकृति, जैसे हमने ये चित्र बनाया, जिसके अंतर्गत त्रिभुज ABC हम इसको सांकेतिक नाम देते हैं और त्रिभुज ABC हम लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं हैं? जैसे देखिए, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ये जो त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं। जैसे पहली AB, सबसे पहले AB, ये भुजा इसकी एक हो गई। फिर हो गई BC, ABBC, और फिर होती है CA। ये इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, A से B, B से C और C से A। ये तीन भुजाएं इस त्रिभुज के अंतर्गत होती है और इनके तीन कोण होते हैं। देखिए, तीन कोण हो गए। जैसे हम इसको कोण का हम चिन्ह देते हैं BAC। सबसे पहला होता BAC, एक कोण हुआ। फिर दूसरा कोण होगा BCA और तीसरा कोण होगा, जैसे हमने ABC, AB और C। जैसे देखिए, इसके तीन कोण होते हैं। सबसे पहले जैसे ये BAC, एक कोण हो गया, दूसरा BCA और तीसरा कोण हो गया AB और C। इस प्रकार से ये तीन कोण, इनके बिंदु जैसे
बिंदु ए बी और सी और बिंदु ए बी और सी इस त्रिभुज के बिंदु ए बी से सी इस त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ये ए बी सी शीर्ष कहलाते हैं। बिंदु ए बी सी इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अगला आता है, जैसे देखिए उसके बाद हमने एक त्रिभुज लिया, एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और त्रिभुज का जैसे हमारा ये एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग, त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर भाग। अभ्यंतर होता है। जैसे चित्र ये दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है। संलग्न आकृति, ये संलग्न आकृति, जैसे संलग्न आकृति जैसे संलग्न आकृति ये दी हुई पी त्रिभुज के जैसे आकृति पी, ये आकृति संलग्न आकृति पी त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। जैसे देखिए संलग्न आकृति, इसके अंतर्गत जैसे इसमें जो पी दिया हुआ है ये अंदर अभ्यंतर में स्थित है, और जो आर दिया हुआ ये बार आर त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित, ये त्रिभुज से बाहर है। और क्यू स्व त्रिभुज पर स्थित है, त्रिभुज पर स्थित है। देखिए जो आकृति ये दी हुई है 4.22, आकृति 4.22 जैसे मान लीजिए आकृति है ये, और जो ये आकृति पहले जो दिखाई गई है 4.21, जैसे देखिए सरल आकृति P त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, R त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित, बाहर की तरफ स्थित है, Q स्व त्रिभुज पर स्थित है। ये जो Q है ये त्रिभुज के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला है त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु, जैसे क्वेश्चन नंबर है प्रश्नावली 4
4.4 जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए। एबीसी, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए, उसके बहिर्भाग में एक Q अंकित कीजिए। बिंदु A और इनके मध्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर पहला जिसका उत्तर दिया हुआ है। जैसे हमने त्रिभुज हमने A, B और C ये हमने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक P है, ये बीच में दिया हुआ है और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q है। जैसे मान लो आज ये Q है, ये मतलब Q है अंकित है। बिंदु A इसके मध्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, इसका उत्तर हमको देना है। तो इसका उत्तर आएगा, देखिए त्रिभुज के अंतर्गत ये जो हमने बताया न तो अभ्यंतर में है, उत्तर न तो अभ्यंतर में और न बहिर्भाग में। न बहिर्भाग में स्थित है। इसका उत्तर आएगा न तो अभ्यंतर में है और न बहिर्भाग में स्थित है।